दीपक रंजन को इनवाइट करता हूं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। दीपक जी, आपको ऐसा क्यों प्रतीत होता है कि भारतीय जनता पार्टी के सबसे मजबूत किले में आपका गठबंधन कोई सेंध लगाने में कामयाब होगा? आपको ऐसे ख्याल क्यों आते हैं और आपको क्या लगता है कि कौन से वो मुद्दे हैं जहां बीजेपी को घेर लिए आपने? आप सभी को मतदान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। देखिए ब्रजेश जी, जब 4 चरण के चुनाव हुए तो ये समझ में आ गया था उसी टाइम की भारतीय जनता पार्टी और एनडीए जो है चारों खाने चित हो चुकी है। अच्छा, आज 5वें चरण का चुनाव हुआ। 5वें चरण में चूंकि क्यूटो नहीं आता है, इसलिए हम लोग, क्यूटो एक ऐसा है जो इनका संसदीय क्षेत्र है जहां से लड़ रहे हैं। बाकी में 80 में 79 जो है इंडिया ब्लॉक जो है बहुत अच्छा लड़ रहा है और चुनाव जीतने जा रहा है। लेकिन ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंस वाली बात नहीं, बात देखिए, कह रहे हो हम 80 में 79 जीत लेंगे। ये चूंकि चुनाव जो है जनता लड़ रही है आदरणीय विजय जी। आपने कहा ना, जातिगत जनगणना से लेकर के ओबीसी से लेकर, यही भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जिन्होंने 1989 में ओबीसी कैटेगरी को आरक्षण देने का विरोध किया था। तो जब समय आ गया, तो आपके मुताबिक इस 5वें चरण में आपके कौन से मुद्दे जनता के बीच ज्यादा चले? देखिए, और आपको क्यों लगता है कि आप बीजेपी को घेर लोगे? स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, महंगाई, इस दिशा में, बेरोजगारी, इस दिशा में इनसे जो है जनता सवाल कर रही है, लेकिन इनके पास जवाब देने के लिए कुछ भी नहीं। ये किसी बात का जवाब नहीं दे पा रहे। अभी हमारे आदरणीय प्रवक्ता जी जो है, उन्होंने धारा प्रवाह वही जो है निगेटिव नैरेटिव क्रिएट कर रखा है, वही हमेशा डिबेट में आकर के वही जो इनसे आज की तारीख में जनता इनसे जिन चीजों पे सवाल कर रही है उसका जवाब इनके पास नहीं है। हम तो नहीं कहते हैं संविधान खत्म करने की बात, और ना संविधान कोई खत्म कर सकता है और ना हम लोग इसको खत्म करने देंगे विजय जी। इनके खुद के सांसद, इनके खुद के नेता, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी ने कहा, मनमोहन वैद्य जी ने कहा, लल्लू सिंह जी जो प्रत्याशी खुले मन से उन्होंने कहा। कल तक तो आप रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया के खिलाफ थी आपकी पार्टी, बयान आते थे। आज मैंने देखा कि वो बीजेपी के प्रत्याशी के खिलाफ बयान दे रहे थे और आपकी पार्टी के प्रति सिंपैथाइज थे। क्या कोई डील हुई है रघुराज प्रताप सिंह से, पॉलिटिकल डील? देखिए, उन्होंने पूरा ओवरऑल सिनेरियो देखा, और चूंकि मैं एक पार्टी का प्रवक्ता हूं, उससे मैं तो यही कहना चाहूंगा कि आदरणीय राजा भैया की वजह से इंडिया ब्लॉक को बहुत मदद मिल रही है, बहुत फायदा हो रहा है। किससे? राजा भैया के इस तरीके से न्यूट्रल होने से, जिस तरीके से आज उन्होंने कहा कि एंटी इनकम्बेंसी है, ऑफिशियली आपका मोर्चे पे आ गए। जो एक पार्टी के सांसद जो पिछले 2 बार से सांसद हैं, जिसके लिए उन्होंने कहा कि वहां पे एंटी इनकम्बेंसी है, तो इसका मतलब क्या? आप बताइए, जब एंटी इनकम्बेंसी है तो आदमी इंडिया आपका ओपन अलायंस है या सीक्रेट अलायंस है? नहीं, देखिए, हमारा कोई ना ओपन अलायंस है, ना मेरा कोई सीक्रेट अलायंस है, और ना ही कोई हम लोग का लिखा पढ़ी में कहीं कोई अलायंस हुआ है, ना ही उन्होंने मेरे लिए कोई सीट छोड़ी है। आप ये कहना चाहते हो कि राजनीति एक धर्मार्थ कार्य है और राजा भैया ने आपको धर्मादा में आपको सपोर्ट किया है? देखिए, मैं ये धर्मादा कर रहे हैं आपके मैं ये कहना चाहता हूँ ब्रजेश जी, इसका जवाब बहुत अच्छा दे सकते हैं आदरणीय वीरेंद्र सिंह जी, क्योंकि अभी 2 दिन पहले जिस बेबाकी के साथ उन्होंने राजा भैया का, जिनका एक अपना जनसत्ता दल है, मुझे केवल ये बताओ कि वो कौन से फैक्टर हैं कि राजा भैया को समाजवादी पार्टी के करीब लाए? एंटी इनकम्बेंसी, उनको लग रहा है ना कि आज देश का हालात, देश का जो है, अगर संविधान को बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है, देश को बचाना है, तो हमको इंडिया ब्लॉक का कहीं ना कहीं साथ देना पड़ेगा। मैं बार बार ये कहता हूं कि अभी मैंने, क्या आपकी पार्टी की लीडरशिप, किसी भी लाइन की लीडरशिप, क्या राजा भैया से संपर्क में है राजनीतिक रूप से? नहीं, देखिए, अभी तो इस टाइप का कोई संपर्क हमने नहीं किया ना, हमने उनसे समर्थन मांगा। मैं बार बार कह रहा हूं कि उन्होंने जब समर्थन मांगा नहीं, आपने कहा नहीं, कोई बात नहीं चल रही है, जब तो अगला आदमी आपके लिए आपको फायदेमंद कैसे राजनीति? आपने कहा कि हमें बड़ा फायदा हुआ राजा भैया। उनका अपना एक दल है, उन्होंने जब एंटी इनकम्बेंसी की बात की, एक दल के जो है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष और उनके खुद के विधानमंडल में उनके 3 विधायक हैं, और उनकी एक तो सर खुल के कहो ना कि आपका सीक्रेट पॉलिटिकल अलायंस है राजा भैया से। हम बार बार कहना, हमारा ना ओपन ना सीक्रेट, हमारा कोई अलायंस नहीं है, लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं ना कि जो हालात हैं आज देश के, उन्होंने स्पष्ट कहा ना, वोट कास्ट करने के बाद 14 में कितनी सीट? 14 में 14 आपको? बिल्कुल। लखनऊ में? लखनऊ इतना अच्छा, लखनऊ इतना अच्छा, लखनऊ में हम लोग चुकी थे ना ब्रजेश जी। वो तो हंसी तो तब भी आती जब 400 पार की बात करते हो कि कई जगह कहीं कुछ